This is multiple choice question 6 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is the string on the left in figure 4.19 suddenly snaps. At the instant when the string snaps, the magnitude of the net force on the object is। ये वही लास्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब कुछ और पूछा गया है। और ये अब कहा गया है इसमें कि ये जो लेफ़्ट वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग ये अचानक टूट जाती है। जब ये टूट जाती है तो इसका मतलब है ये वाली स्ट्रिंग जो है इसकी वजह से जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि अब बताएं कि अब जो नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस केस में मैं अब इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूँ तो लेट दिस बी ऑब्जेक्ट, और ये इसके ऊपर अब एक ही फोर्स है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। लेट मी ड्रॉ इट in this direction. So this is weight and this is given as 19.6 Newton. This is given in the problem. और जो दूसरी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में है, and this force makes an angle of 45 degrees. Let me draw it again. Okay, now it's good. So this is let's call it F1 and it makes an angle of 45 degrees with the पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस एंगल इज़ 45 डिग्रीज। तो हम इस फोर्स F1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 13.8 न्यूटन है। लेट मी चेक, गो बैक एंड चेक, एंड इट वाज 13.9 न्यूटन। ओके, तो ये है 13.9 न्यूटन। तो हम इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसका जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनेगा, इसका वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, अज्यूमिंग के वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड है, यानी दिस इज़ पॉजिटिव वाई एंड दिस इज़ पॉजिटिव एक्स। तो जो F1y होगा इसका वो होगा F1y इक्वल्स F1 साइन ऑफ 45 डिग्रीज़ जो कि है 13.8, और साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2 होता है, और इसको आप सॉल्व करें तो ये आता है 9.8 न्यूटन। तो चूँकि एंगल साइन 45 है और साइन 45 और को साइन 45 सेम वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब है जो F1x है यानी F1 को साइन 45 डिग्रीज़ ये भी हमारे पास क्या आएगा 9.8 न्यूटन। तो अब अगर हम देखें तो जो समेशन Fy बनेगा, अब आप गौर करें तो जो हमारे पास ये वेट है ये भी y डायरेक्शन में लग रहा है, सही है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो हमारे पास समेशन Fy बनेगा वो बनेगा, लेट मी डू इट हियर। सो समेशन Fy this would be 9.8 Newton in positive y direction minus 19.6 Newton in negative y direction। तो ये बनेगा हमारे पास -9.8 न्यूटन। तो जो समेशन Fy है वो -9.8 न्यूटन है, और जो समेशन Fx है वो हमारे पास +9.8 न्यूटन है। वो सिंपली ये वाली हमारे पास वैल्यू है, क्योंकि और कोई फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट नहीं कर रही। तो हमने F नेट कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास F नेट बन जाएगी। लेट मी चेंज कलर। सो F नेट वुड बी F x स्क्वेयर्ड प्लस F y स्क्वेयर्ड होल स्क्वेयर रूट। Fx जो है वो है 9.8 न्यूटन का स्क्वेयर्ड, जो Fy है वो भी है -9.8 न्यूटन का स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वेयर रूट। और इसको जब आप हल करते हैं तो ये सारा हमें आंसर देता है 13.9 न्यूटन का। तो जो F नेट है वो 13.9 न्यूटन आती है इस सिनेरियो में। अब अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी, जो हमें ये बता रहा है कि F नेट जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 13.9 न्यूटन है इस सिनेरियो में, और यही हमारा जवाब है।